Hello प्यारे बच्चों, today we are going to discuss an important topic that is called the matrices. Let's discuss matrices. What is matrices? A rectangular arrangement of numbers or functions So यहाँ पर जो मैट्रिक्स है that is rectangular arrangement of numbers or functions. Let's discuss what is that. For example, मेरे पास numbers हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 7. अब ये जो numbers हैं, अगर हम ऐसे बात करें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसको हम बोलेंगे रो 1. अगर इसको देखेंगे, ये हो गया रो 2, ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4. ठीक है ना. तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, अगर हम इसको देखें, इसमें 2 रो है लेकिन कॉलम 4 है. ठीक है ना. यहाँ पर रो 2 है और कॉलम 4 है. अगर मैं आपसे पूछूं क्या हर एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है कि नहीं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं दैट इज नॉट इक्वल. रो 1 में 4 कॉलम है, रो 2 में 3 कॉलम है. तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ये रेक्टेंगुलर नहीं है. ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर नहीं है. तो अगर हम इसको बाहर से देखें, इसका कुछ इस तरह से शेप बन रहा है. ठीक है ना. तो ये रेक्टेंगल जैसा नहीं बन रहा है. तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है अगर हमारे पास m रोज है एंड ईच रो हैज n एलिमेंट्स, उसको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर लिखा 2, 3, 4, 1, 2, 6. अब अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर 2 रो हैं और हर रो में 3 कॉलम है. हियर देयर आर 2 रोज एंड ईच रो हैज 3 कॉलम्स. सो वी कैन से दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. और अगर मैं इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ऐसे रखूं, ठीक है ना, इसको मैं बोलूंगा मैट्रिक्स. क्या बोलूंगा? मैट्रिक्स. और इसको मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा. तो यहां पर जो मैट्रिक्स होता है वो होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. कभी कभी क्या होगा, अगर मेरे पास इस तरह जैसे कि साइन एक्स, एक्स स्क्वायर, 4, 3x, ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. यहाँ पर 2 रो है और ईच रो में 2 कॉलम है. इसको मैं बोलूँगा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. और इस वाले रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में नंबर्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं. तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स का भी हो सकता है, फंक्शंस का भी हो सकता है. और इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम बोलेंगे मैट्रिक्स. इसको आप नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. ओके. अब मेरे पास जो ये मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, मैट्रिक्स होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है A इक्वल AIJ M क्रॉस N. ठीक है ना, AIJ M क्रॉस N. अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे, ये जो पहला वाला है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला किसको कर रहा है? रिप्रेजेंट कॉलम को. अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे, इसका मतलब है A11. ठीक है ना, यहाँ I लेस आर इक्वल टू M लेस आर इक्वल टू 1. ठीक है ना, 1 और M के बीच में I रन कर रहा है और J 1 और N के बीच में रन कर रहा है. ठीक है ना. जब हम इसको I के वैल्यूज देते जाएंगे, पहले 1, फिर 2, A12, ठीक है ना, डैश 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 A1N. इसी तरह A21, A22, डैश डैश A2N एंड लास्ट पे डैश डैश AN1. ठीक है ना, AM1, AM2, डैश 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 AMN और बाहर रखेंगे M क्रॉस N. ठीक है ना, M क्रॉस N. यहाँ पर देखो,
यहाँ पर अगर हम रो की बात करेंगे 1 2 3 कहाँ तक है, इसमें m रोज है, और कॉलम की बात करें 1 2 कहाँ तक, m तक है, ठीक है ना। तो इसको ये यही है लेकिन ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ठीक है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अभी अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया A इक्वल 2 3 4 1, इसमें 2 रो हैं, ठीक है ना, और 2 कॉलम है। ये चीज जो है इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 या 2 बाई 2, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 या 2 बाई 2। अभी ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की पोजीशन अगर हम देखेंगे, ये जो ये वाला एलिमेंट है इसकी जो पोजीशन है, इस वाले एलिमेंट की जो पोजीशन है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो मैं लिखूंगा A1 1, यानी A1 का मतलब क्या है, वो वाला एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है वो कौन सा है, वो 2 बराबर है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं A1 2 बताओ कौन सा वाला एलिमेंट है, आपको क्या जाना है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वो 3 आएगा। इसी तरह A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वो 4, और A22 वो आएगा बराबर 1, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पोजीशन बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। 10 जो हमारा Aij है, Aij इज द एलिमेंट इन ith रो। Aij कौन सा एलिमेंट होता है, ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है ना, jth कॉलम। सो Aij का मतलब क्या है, ith रो, एक एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास B एक मैट्रिक्स है 2 1 4 2 3 2 1 5 1 2 3 6, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, यानी इसमें 3 रो और 4 कॉलम है। अगर आपसे मैं पूछूं बताओ 2 3 8 2 3, तो आपको क्या करना है, वो वाला एलिमेंट देखना है जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, अगर हम देखेंगे सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, वो है बराबर 1। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं 8 2 1, तो इसका मतलब है सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वो कौन सा एलिमेंट हो गया, वो हो गया 3, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। अभी देखो यहां मैंने आपको पहले टॉपिक में क्या दिया, आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, जैसे कि ये आपको मैंने मैट्रिक्स दे दिया 2 3 1 4, और आपसे मैं पूछूंगा A1 2 बताओ, तो आप बताएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो आता है 3, A2 2 बताओ वो आएगा 4। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन था और हमसे पूछा गया था कि एलिमेंट की पोजीशन बताओ, वो हम इजीली बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को रिवर्स करेंगे, मैं आपको एलिमेंट्स की पोजीशन दूंगा और आपसे पूछूंगा कि इसका मैट्रिक्स कौन सा है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by, whose elements are given by, उसके जो एलिमेंट्स हैं they are given by Aij equal I plus j 1 plus I plus j, ऐसा, ठीक है ना, whose elements are given by 1 plus I plus j। तो आपका क्या करेंगे, आप एक मैट्रिक्स लेना, मैट्रिक्स कौन सा बनाना है, 2 क्रॉस 2। अगर ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरह होंगे ना, A1 2 A21 A22, ठीक है ना, इसमें कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। अगर मुझे ये पता चला, ये वाला पता चला A1 2 A21 A22, तो मुझे मैट्रिक्स A पता चलेगा। तो यहां पर
अगर आपको निकालना होगा A11, आपके रिलेशन जो गिवन है उसमें आपको I की जगह 1 रखना है, J की जगह 1 रखना है, ठीक है ना। एक्चुअली यू हैव टू फॉर्म द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 whose elements are given by Aij equal to I plus J. So here I will find A11. Actually I have placed 1 instead of I and 1 instead of J. तो वो क्या आएगा 1 प्लस I की जगह भी 1 रखना है, J की जगह भी 1 रखना है, वो आएगा 3। और इसके बाद मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए A12, तो I की जगह 1 रखना है और J की जगह क्या रखना है 2, वो आएगा बराबर 4। इसी तरह A21 बताओ, अब I की जगह 2 रखना है, J की जगह 1 रखना है, ठीक है ना, वो भी आएगा 4। और उसके बाद A22, तो यहां पर आप क्या करोगे I और J दोनों की जगह क्या लिखोगे 2, वो आएगा बराबर 5। क्लियर। और आपका जो मैट्रिक्स A होगा वो कुछ इस तरह से होगा, A11 की पोजीशन पे है 3, A12 की पोजीशन पे है 4, A21 की पोजीशन पे है 4 और यहां पर आ गया 5, तो हमारा मैट्रिक्स रेडी है। क्लियर। तो इसी तरह आप कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन हो कि उसके जो एलिमेंट्स और उनका पोजीशन का रिलेशन गिवन हो, ठीक है ना, आप इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं यहां पर, आपके पास A है Aij, ये बराबर है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, यहां पर जो Aij है वो बराबर है I प्लस J का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप ये क्वेश्चन करके इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल में लेता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक और एग्जांपल में लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास A बराबर है Aij, ठीक है ना, 3 क्रॉस 3 वायर Aij बराबर I प्लस I डिवाइड बाई J, वायर Aij इक्वल टू I डिवाइड बाई 2J, ठीक है ना, I डिवाइड बाई 2J। अब पहले इस मैट्रिक्स को मैं एक्सपेंड करूंगा, मैं देखूंगा ये मैट्रिक्स की शेप क्या है। अगर हम देखेंगे ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरह A31, A32, A33, ठीक है ना, ये बराबर होगा 3 क्रॉस 3। क्लियर। अब इसके जो एलिमेंट्स है वो बराबर है A11, A11 किसके बराबर आएगा, I की जगह 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, वो आएगा बराबर 1/2। इसी तरह अगर मैं लिखूं A12, अब देखो I की जगह 1, J की जगह 2, वो आएगा 1/4। इसी तरह A13 वो किसके बराबर आएगा 1 बाई, यहाँ पर 2 इंटू 3 कितना आता है 6। क्लियर। अब A21 बताओ किसके बराबर आएगा 2 डिवाइड बाई 2, वो आएगा बराबर 1। देखो I की जगह 2 रखना है, J की जगह 1। A22 किसके बराबर आएगा, वो आएगा 2 डिवाइड बाई 2, वो 1/2 आएगा, ठीक है ना, 1/2 आएगा। देखो I की जगह 2 रखना है, J की जगह 2, तो वो आ गया 2 डिवाइड बाई 4, सिंपलीफाई करके इसको 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह A23 बताओ, A23 किसके बराबर आएगा, वो आएगा 2 डिवाइड बाई 6, वो 2 डिवाइड बाई 6 आएगा, 2 डिवाइड बाई 6 वो आएगा बराबर 1/3, ठीक है ना। और इसी तरह अगर मैं बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनको निकालूं, जैसे कि यहाँ पर है A31, तो I की जगह 3 देना है और J की जगह 1 देना है, तो वो बनेगा 3 डिवाइड बाई 2। A32 किसके बराबर आएगा 3 डिवाइड बाई 4 और A33 किसके बराबर आएगा, वो आएगा 3 डिवाइड बाई 6 यानी कि 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर। 3 डिवाइड बाई 6, 1 डिवाइड बाई 2। सो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से होगा 1/2, 1/4, 1/6, ठीक है ना, 1/6, फिर 1, 1/2, फिर 1/3, इसी तरह 3/2, 3/4, 1/2, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स होगा। क्लियर। ये हमारे पास मैट्रिक्स होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल।
ओके अभी देखो, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, वो बराबर है ए आई जे 2x3, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, कितने एलिमेंट्स इसमें होंगे। अगर आपका मैट्रिक्स है उसको उसको एलिमेंट देखने होंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 कितना आएगा 6, ठीक है ना। सो इन जनरल अगर मेरे पास कोई ए आई जे है m क्रॉस n, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा mn, ठीक है ना, mn, क्लियर। तो अगर आपका मैट्रिक्स गिवन है, आपका उसका ऑर्डर पता है, उसमें कितने रो कितने कॉलम है, तो आप इजीली उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। अब अगर हम रिवर्स में बात करें, मैंने आपको 10 एलिमेंट्स दे दिए, ठीक है ना, 10 एलिमेंट्स दे दिए, 10 एलिमेंट्स, और किस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, या तो आप सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही रो में लिखेंगे, तो क्या आएगा, उसका ऑर्डर क्या हो सकता है 1x10, या एक ही कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। देखो एक रो 10 कॉलम, अब 10 रो एक कॉलम, या तो उसका ऑर्डर होगा 2x5, ठीक है ना, या होगा 5x2। तो अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है ना। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्राइसेस, तो आप इजीली देख सकते हैं 1 × 9, ठीक है ना, 3 × 3, 9 × 1। सो इन जनरल अगर आपके पास कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, you can easily find the possible orders of the matrices, or if you have a given order of a matrix, you can find the number of elements in that matrix. Now let's go to next topic, types of matrix. Types of matrix. Types of matrix. जो हमारे पास पहला टाइप है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, ठीक है ना, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल AIJ, ठीक है ना, AIJ, क्लियर, 1x n, 1x n, ठीक है ना, 1x n, मतलब जहां पर, या इसको 1 लिखो, A1J where j runs from 1 to n, इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ये रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। देखो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, यहां पर आएगा A11, A12, A13 डैश, यहां पर आएगा A1n, ठीक है ना, इसमें एक रो और n कॉलम है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने A ले लिया 2, 3, 4, इसका ऑर्डर क्या है 1x3, और इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, इट हैज ओनली 1 रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैन वेरी। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सो व्हाट इज रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो is called row matrix, ठीक है ना, is called row matrix। आपको क्या करना है, वो वाला मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। नाउ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स
अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A इक्वल ए आई जे, ठीक है ना, A इक्वल ए आई जे M क्रॉस 1, A इक्वल ए आई जे या ए आई वन, ठीक है ना, ए आई वन, तो इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। यहां पर m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है, i की वैल्यू है वो m से लेके 1 से लेके m तक है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है वो वाला मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, अगर हम इसको अच्छी तरह लिखे, ये आएगा A11 A21 डैश 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 AM1, और इसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस 1। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ठीक है ना, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इस वाले मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास A बराबर है 1 2 3, ठीक है ना, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1, इसमें 3 रो और 1 कॉलम है, इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ओके, एक और टाइप का मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या? जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स A इक्वल ए आई जे है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस m, ठीक है ना, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस m, या और ए आई जे n क्रॉस n, ठीक है ना, n क्रॉस n, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें अगर m रो है और m कॉलम है, यानी नंबर ऑफ रो जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है, उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल लेता हूं, मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of columns, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल A बराबर 1 2 3 4, ठीक है ना, ये हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो इस तरह के मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना, ऑर्डर 2, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी आगे देखिए, अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं, जैसे कि ये इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन, वायर ए आई जे इक्वल टू 0, ठीक है ना, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। व्हाट इज नल मैट्रिक्स? वो वाला मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 है, ठीक है ना, सारे एलिमेंट 0। एग्जाम्पल ये 0 0 0 0, ये हो गया नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको बड़े 0 से डिनोट करते हैं, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। क्लियर? होप आपको ये समझ आया होगा, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2।
अभी कुछ और टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, आप ध्यान रखो। यहां पर एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। कुछ बेसिक टाइप्स पढ़ेंगे, वरना और भी बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, वो हम पूरे कोर्स जब स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, अपर ट्रायंगुलर। बिफोर स्टार्टिंग दिस, अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरह A31, A32, A33, ये एक मैट्रिक्स है 3x3, ठीक है ना, ये एक मैट्रिक्स है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले आप यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कर लो। ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर स्क्वायर एलिमेंट्स में, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें वो वाले एलिमेंट्स जहाँ पर ai होता है, ठीक है ना, ai, उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, इन डायगोनल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो वो वाले एलिमेंट होते हैं जहां i और j बराबर होता है, जो सेम रो और सेम कॉलम में होते हैं, उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। यहां देखो I2 J2, ठीक है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। और इस सारी लाइन जहां ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इसको बोलते हैं हम डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल, ठीक है ना। तो जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां रो और कॉलम बराबर है एलिमेंट का, उसको बोलते हैं, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। और उस लाइन को बोलते हैं, जिस लाइन पे वो सारे एलिमेंट्स लाई करते हैं, या वो सारे एलिमेंट्स, उनको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? इस लाइन को डायगोनल। तो हमारा डायगोनल जो है ये इस पे लाई कौन कर रहा है? A11, A22, A33। अब ये डायगोनल के ऊपर भी कुछ चीजें हैं, उसके नीचे भी चीजें हैं, ठीक है ना। इनको बोलेंगे एलिमेंट्स अबो डायगोनल। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स अबो डायगोनल। और ये जो है ये एलिमेंट्स बिलो डायगोनल है, ठीक है ना। यहां पर एक बात का ध्यान रखो, अगर हम इस एलिमेंट को देखें, यहां पर I1 है और J2 है, ठीक है ना, I1 है और J2 है, मतलब इसके लिए J बड़ा है किससे? I से। देखो 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां पर भी देखो दूसरा जो है वो पहले से बड़ा है, ठीक है ना। तो इन सारे एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, ये जो सारे एलिमेंट्स अबो डायगोनल होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, J ग्रेटर देन होता है I, ठीक है ना, J ग्रेटर देन होता है I। क्लियर? J इज ग्रेटर देन I किनके लिए? वो वाले एलिमेंट्स जो लाई करते हैं अबो डायगोनल, ठीक है ना, अबो डायगोनल। और अगर हम ये वाले एलिमेंट्स की बात करें जो बिलो डायगोनल हैं, इनके लिए देखो I ग्रेटर देन J होता है। क्या होता है? I ग्रेटर देन J बिलो डायगोनल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अगर AIJ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें जहां I और J बराबर होता है वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जहां I ग्रेटर देन, जहां I लेस देन J होता है या J ग्रेटर देन I होता है उसको बोलते हैं ये अबो डायगोनल होते हैं, जहां I ग्रेटर देन J होता है वो बिलो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, बिलो डायगोनल होते हैं। तो होप यहां तक आपको समझ आया डायगोनल एलिमेंट्स, अबो डायगोनल एलिमेंट्स और बिलो डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको आप पहले नोट डाउन कर लो। ओके, यहां पर मैं एक एग्जांपल लूंगा। अगर मैंने A ले लिया, ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स A, मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया 4x4, ठीक है ना। अब आपसे मैं पूछता हूं A23 बताओ कहां होगा?
डायगोनल के ऊपर होगा कि डायगोनल के नीचे होगा। देखो यहाँ आई, पहला वाला आई इज लेस देन जे, क्लियरली यहाँ पर मैंने बोला था जो भी एबो डायगोनल होते हैं वहाँ आई लेस देन जे होता, तो ये डायगोनल के ऊपर होगा, एबो डायगोनल, तो एबो डायगोनल, ठीक है ना, एबो डायगोनल एलिमेंट। और इसी तरह अगर मैं बोलूं आपसे A32, ये जो एलिमेंट होगा ये बिलो डायगोनल होगा, ठीक है ना, बिलो डायगोनल, क्लियर। और जहां पर आई जे के बराबर होता है वो क्या होते हैं, ऑन डायगोनल। इसको आप नोट डाउन कर लो सो दैट हम आगे पूछे। हाँ, एक्चुअल में हमें डिस्क्राइब करना है, हमें पढ़ना है अपर ट्राइंगुलर, ठीक है ना, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर एन, देन A is called upper triangular, upper triangular if Aij equal to 0 for all I greater than j, for all I greater than j। अब मैंने ये जो डेफिनेशन लिखा इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने बताया आपको, अगर मैंने ए एक मैट्रिक्स ले लिया, क्लियर, जैसे कि ये 2 3 4 0 1 3 0 0 1, ये जो मैट्रिक्स है इसके जितने भी एलिमेंट है ए आई जे, जिनके लिए आई ग्रेटर देन जे है वो बराबर है 0, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, A21 आई ग्रेटर देन जे, ये 0, इसी तरह A31 0, A32 0, ठीक है ना। मतलब जो भी एलिमेंट्स डायगोनल के नीचे हैं, अगर वो सारे 0 हैं तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर, क्लियर। और अगर आपके पास मैट्रिक्स है एंड इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे, तब हम इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है ना, लोअर ट्रायंगुलर। तो ये वाला हो गया अपर ट्रायंगुलर। और अगर मैंने एक मैट्रिक्स ऐसे ले लिया 2 3 0 1, ये हो गया डायगोनल, डायगोनल के ऊपर सारे नॉन जीरो, इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक है ना, ऐसा कोई मैट्रिक्स बी है 2 0 0 1 4 0 3 2 1, ठीक है ना, ये वाला मैट्रिक्स। यहां देखो डायगोनल के ऊपर सारे 0 हैं तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर। अब एक बात का ध्यान रखना है, यहां मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं जो डायगोनल के नीचे वो 0 होने चाहिए। और जब मैं लोअर ट्रायंगुलर की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए, वो 0 होने चाहिए। अब अगर कोई ने, किसी ने आपको इस तरह का मैट्रिक्स दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर आपको किसी ने ये वाला मैट्रिक्स दे दिया, A बराबर 1 0 0 0 2 3 0 2 0 3 4 0,
और आपसे पूछा बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप क्या करेंगे, डायगोनल खींचेंगे। अगर डायगोनल के ऊपर सारे जीरो तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर। अब नीचे के बारे में, नीचे जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आपके पास मैट्रिक्स है 0 0 0 9 4 0 0 2 0, ठीक है ना, और आपसे पूछा बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, आप देखो डायगोनल लाइन डाली, डायगोनल के ऊपर सारे जीरो, ठीक है ना, इसको बोलोगे आप अपर लोअर ट्रायंगुलर। क्या बोलोगे, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है ना। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर सारे जीरो होते हैं। अब नीचे भी जीरो हो सकते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायगोनल के ऊपर सारे जीरो होने चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं सी इस तरह ले लूं 0 0 0 0 और आपसे पूछूं बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, आपने डायगोनल डाला, डायगोनल के ऊपर सारे जीरो तो हो गया लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल के नीचे सारे जीरो तो हो गया अपर ट्रायंगुलर। तो ये मैट्रिक्स दोनों है, लोअर ट्रायंगुलर भी अपर ट्रायंगुलर भी, ठीक है ना। एक और एग्जांपल, अगर आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स है 2 0 0 0 3 0 0 1 2, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब कोई भी मैट्रिक्स चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो लोअर ट्रायंगुलर हो, दोनों में से एक हो तो उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स चाहे अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है तो उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, ओके, इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, अब अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ऐसा है, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, हाँ? अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है ए आई जे, ठीक है ना, ए आई जे, ठीक है ना, m क्रॉस m, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां दोनों बराबर है ना, m क्रॉस m, वायर ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। अरे इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो सारे एलिमेंट जहां i j के बराबर नहीं है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल, अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 0 0 0 4 0 0 0 1, ठीक है ना, अगर आप देखोगे यहां इसका पोजीशन क्या है, A12, अगर इसका पोजीशन देखेंगे A12, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो 0। यहां क्या है A13, ये भी 0। जहां जहां बराबर नहीं है, जहां i नॉट इक्वल टू j है, उनके लिए क्या होना चाहिए, aij बराबर 0। मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल के ऊपर है, डायगोनल के नीचे है, इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको लिखते कैसे है, इसको मैं लिखूंगा DIAG, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो यहां पर लिखने हैं, ठीक है ना, वो यहां पर लिखने हैं। शॉर्टकट में इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह। और अगर आपको किसी ने ये मैट्रिक्स दिया, आपके पास DIAG है, आपके पास DIAG है, डायगोनल मैट्रिक्स, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है 2 4 6, तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, 2 0 0 0 4 0 0 0 6, ठीक है ना। अगर इस फॉर्म में है तो ये लिखेंगे, और अगर इस फॉर्म में है तो ये लिखेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज एक्चुअली दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। अभी कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्या इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्या इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्या इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, अगर ये कोई मैट्रिक्स भी, हाँ बोल सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में आपको क्या याद रखना है कि डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के ऊपर क्या होना चाहिए, एक मिनट, अगर मेरे पास भी इस तरह का मैट्रिक्स है 0 0 0
0 1 0 0 0 2, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। क्या इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? अगर आप देखोगे डायगोनल के ऊपर सारे 0, डायगोनल के नीचे भी सारे 0, तो हो गए ना डायगोनल। तो अगर आपको डायगोनल देखना है, you have to check elements above the diagonal should be 0, elements below the diagonal should be 0, and elements on the diagonal can be 0 or non-zero. That does not matter. You only check above the diagonal and below the diagonal, and both the elements should be 0. तो यहां पर आप देखो, यहां पर डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है? यहां पर डायगोनल एलिमेंट है 0, 1, 2, ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल 0 भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। सो वो वाला मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। Now trace of matrix, trace of matrix, trace of matrix। देखो ट्रेस भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। एक अगर आपके पास A बराबर है AIJ M क्रॉस M, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, AIJ M क्रॉस N, देन जो ट्रेस ऑफ A होता है, ट्रेस ऑफ A वो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स AMM, ठीक है ना। दैट इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चले मैंने A ले लिया 2 1 4 6 1 3 2 1 5 2 7 5, ठीक है ना। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यू हैव टू फाइंड ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ दिस, ट्रेस ऑफ एग्जिस्ट्स ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर। सो यहां पर गिवन है A बराबर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ what is trace of matrix? Trace of matrix is the sum of all those elements in which I is equal to j. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जहां पर I बराबर है j? देखो इसमें I बराबर j है, A11 कितना आ रहा है 2 प्लस A22 1 प्लस A33 कितना आ रहा है 5। यानी ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट्स के सम। क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो इसका ट्रेस कितना आएगा? तो इसका ट्रेस आएगा बराबर 8, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक और एग्जाम्पल लेंगे, आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स है 2 4 6, ठीक है ना। 2 4 6 आपको ट्रेस निकालना है इसका। मान के चले ये A के बराबर है, तो आपको ट्रेस ऑफ A निकालना है। तो आप क्या करेंगे? इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम करेंगे। क्या करेंगे? सम। वो आएगा बराबर 12। तो सम इक्वल जो ट्रेस होता है वो होता है बराबर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। व्हाट इज ट्रेस? दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। होप आपको ये पहला लेक्चर मैट्रिसेस का समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन इनबॉक्स or send a comment on the link, video link. Thank you. Have a nice day. Okay. Okay.